everyone. In this video we will continue chapter 3 of geography. Today we will read about the earthquakes. When two tectonic plates slides past each other, they produce vibration or tremors. जब जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेशन जो है, इस वाइब्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक्स। दे कैन आल्सो बी कॉज ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। और कभी कभी क्या होता है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण भी अर्थक्वेक्स आते हैं आपके। द प्लेस फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज़ कॉल्ड द फोकस। जहाँ से जो अर्थक्वेक है वहाँ स्टार्ट होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, फोकस। जो आपके इस एरिया, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द फोकस। द वाइब्रेशन of the earthquake begin from the focus and travel upwards in concentric circles toward the surface of the earth। जो फोकस है वो कहाँ होता है, वो पृथ्वी के आपके अंदर होता है, ठीक है। और जो वाइब्रेशन होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, सर्कल फॉर्म में इस तरह से स्टार्ट होती हुई ऊपर बढ़ती है जो वाइब्रेशन होती है। The point of the surface of the earth which is vertically above the focus is called the epicenter। वर्टिकली इस तरह से बढ़ते हुए जो सर्कल में बढ़ेगी, और वर्टिकली जो यहाँ पर जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम एपीसेंटर, ठीक है। तो द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मैक्सिमम नियर द एपीसेंटर। जो उसकी इंटेंसिटी होती है, सबसे ज़्यादा जो तेज़ होता है अर्थक्वेक, वो कहाँ पर होता है, एपीसेंटर। यहाँ पर जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका अर्थक्वेक, तो सबसे ऊपर कहाँ होगा, जो सबसे नियर होगा उसके नियरेस्ट क्या है, एपीसेंटर। जो यहाँ पे होगा वहाँ पर सबसे अर्थक्वेक जो है इंटेंसिटी वहाँ पर उसकी ज़्यादा होती है। मेजरिंग अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स को आप मेज़र कैसे करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे हम उसको नापते हैं, जैसे कि क्या किसी और चीज़ों को नापने के लिए होते हैं, ऐसे ही सेंटीमीटर हैं, कपड़ा वगैरह नापने के लिए आपका कोई लिक्विड नापते हैं, लीटर। इस तरह से हम अर्थक्वेक्स को किससे मेज़र करते हैं, रिक्टर स्केल। द नंबर ऑन दिस स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9। इसका रिक्टर स्केल का जो रेंज होती है वो स्केल की क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है। एन अर्थक्वेक हुज magnitude is 6 or above on the Richter scale is capable of causing a lot of destruction and damage। अगर जो उसकी रेंज है वो 6 के आसपास आती है, 6 आती है या उससे ऊपर आती है, आसपास नहीं, 6 आती है या उससे अबव आती है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और डैमेजफुल होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उस वाले अर्थक्वेक से, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन अगर उससे कम है तो कम होगा, लेकिन अगर 6 है या उससे ज़्यादा है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द टर्मर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। और जो इंस्ट्रूमेंट इसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। द साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज़ कॉल्ड सिस्मोलॉजी। और जो इसका वो करती हैं, स्टडी करते हैं अर्थक्वेक्स की, वो किसके अंडर आती है, वो आपकी सिस्मोलॉजी, ठीक है। उस स्टडी को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। और जो साइंटिस्ट होते हैं जो इसका अर्थक्वेक्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो 3 वर्ड हो गए, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी एंड सिस्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज द अर्थक्वेक बेल्ट्स। वी हैव ऑलरेडी रीड that the crust of the earth is made of lithospheric plates, ठीक है। Therefore earthquakes can occur at any place, but there are some areas that are more prone to earthquakes than other areas। हालांकि जो है आपके अर्थक्वेक्स जो हैं कहीं भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अर्थक्वेक्स जो हैं आपके ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, वो हैं आपके द मेन अर्थक्वेक्स बेल्ट्स आर सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट, the western coast of North America and South America and East Asia, and the mid-continental belt, Alpine mountains, Mediterranean Sea, Northern and Eastern Africa and the Himalayas। ओके बेटा, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है अर्थक्वेक्स का। इसमें एक केस स्टडी और दी हुई है, वो आपको
खुद स्टडी करनी है। नेपाल में अभी तो 2015 में अर्थक्वेक आया था, ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है इसमें, आपको ये खुद से रीड करना है। ओके, थैंक यू।